मैं समझता हूं कि इसको उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई जिसमें शफकत महमूद साहब ने कहा कि हमने ये काम नहीं करना। पंजाब के अंदर शमशान बुखारी साहब ने कहा हमने ये काम नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने बानी चेयरमैन पीटीआई के फैसले से इख्तलाफ किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तरीक़ेकार गलत है, मगर उसके बावजूद इन मुजरिमान ने ये काम किया। तो इनकी फ़ोन की लोकेशंस, इनकी मौके पे मौजूदगी साबित है। हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये हमलावर थे, इन्होंने जलाओ गिराव किया, इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुंचाए, शुहदा की यादगारों को मसमार करे। तो ये इन सजाओं के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ही मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। और देखिए, ये जो 60 लोग थे, कोई यहाँ पे आप जिना हाउस का मुलजिम है, कोई किला चकदरा का मुलजिम है, कोई पीएफ बेस मियाँ वाली का मुलजिम है। तो ये तमाम लोग इस घिनौनी साजिश में, इस जुर्म में शामिल थे, जिन्होंने आगे लगाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जलाओ घेराव किया। और देखिए, एविडेंस हर तरह की, ना सिर्फ वीडियो एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस मौजूद है। किसकी क्या लोकेशन थी, कौन कहां पे गया, किसने क्या जुर्म किया, कैमरे की आंख से तो कोई नहीं बच सका। तो जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिसने अंदर जाके आग लगाई थी, जिसने टीवी पे डंडे मारे थे, जिसने अंदर जाके नुकसान पहुंचाया सरकारी इमलाक को, तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया और आज भी उसी बयानिए पर अमल पैरा हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, वकील का राइट दिया गया कि आप अपनी मर्जी का वकील कर सकें, रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो दी गई, फैमिली जो है उस तक एक्सेस दिया गया। और ये ट्रायल एब्सेंशिया में नहीं होता, यानी आप अगर मौजूद नहीं है तो आपकी मौजूदगी के बगैर ये ट्रायल नहीं हो सकता। अब राइट ऑफ अपील मौजूद है विद इन द मिलिट्री हायरार्की इन मिलिट्री कोर्ट्स का। राइट ऑफ अपील के बाद आपके पास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करने का जो है वो राइट मौजूद है। जब दो राइट्स ऑफ अपील हैं और राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर किया गया है, तमाम तर लवाजमात पूरे हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स तमाम जो हैं ये उसके साथ कंप्लायंट है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट के साथ कंप्लायंट है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है, असेंबली ने ये राइट दिया है, मुकन्नना ने ये राइट दिया है। और मैं समझता हूं कि देखिए, जब राइट टू फेयर ट्रायल भी है, तमाम हुकूक भी दिए गए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, और उसके साथ साथ एविडेंस भी ऐसी है, नाकाबिले तरदीद सबूत है आपके खिलाफ। देखा जा रहा है कि वर्दी किसने जो है वो लटकाई हुई डंडे पे और आग लगा रहा है, अंदर कौन गया है, अंदर जलाओ गिराव किसने किया है, अंदर तोड़फोड़ किसने की है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का स्याह दिन, जब इस मुल्क को तशद्दुद और इंतशार की नज़र किया गया, जब इस मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए गए, शोदा की लाज ना रखी गई, जो जान की कुर्बानी दे गए उनकी बेहुरमती की गई, आज हम समझते हैं कि उनकी रूहें जो हैं वो पुरसकून होंगी कि हमारी जो, हम तो वतन पे जान निछावर कर गए, जान कुर्बान कर गए, हमारे बच्चे यतीम हो गए। तो जिन लोगों ने उनकी यादगारों को मसमार किया था और तशद्दुद का इंतशार का रास्ता अपनाया था, साजिश की थी, मुल्क दुश्मनी की थी, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे हैं। और 2 साल लगे, क्योंकि ये फेयर ट्रायल था, उजरत में नहीं किया गया, नाकाबिले तरदीद सबूतों की बुनियाद पे किया गया। मगर आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। दुश्मन ये बातें करता था कि लाहौर जिमखाना में चाय पियेंगे, तो इन्होंने दुश्मन का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की, मगर ये आज एक खुशाइंद फैसले आए हैं। ये मुजरिमान, ये वो लोग जिन्होंने ये स्याह करतूत किए, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे हैं और रियासत पाकिस्तान इससे मजबूत होगी, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी। और हम समझते हैं कि आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा कि मुल्क पाकिस्तान इसकी सालमियत पे कोई सवाल उठाए। अभी भी बाहर लगे हुए हैं लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, मगर इन सदाओं के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम ठहरा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो पीछे क्या रह गया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का फजल है और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कमेंट कर रहे थे जो हालिया सज़ाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से उनके ऊपर, और उनका ये कहना था कि इन तमाम सज़ाओं में ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है और ये तमाम सज़ाएं कानून के मुताबिक दी गई हैं। इससे होगा ये कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह का फसाद फैलाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। आपको बताएं कि अताउल्लाह तारड़ अभी गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पे उन्होंने जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो पेश किया है। 9 मई के मुजरिमान की जो सज़ाएं हैं, हालिया सज़ाएं हैं, उससे मुतालिक उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साज़ों को भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और इन सज़ाओं को देना मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए नागुज़ीर था।